ठीक है, तो स्क्रीन के क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मेरे को ना सारे बच्चों से आंसर चाहिए भाई, ठीक है बच्चों लोग, मुझे आंसर चाहिए अब सारे बच्चों से। फर्स्ट क्वेश्चन पर ही इज़ एज गुड एज आई क्या पुट होना चाहिए? ईशा ने कहा है मी, और बाकी बच्चे लोग क्या कहते हैं? फटाफट आंसर बताओ भाई, आंसर बताते जाना है हम लोग को। दीक्षा ने भी कहा है मी। हाँ जी बाकी बच्चे चलो सुनते हैं। देखो ही इज़ एज गुड एज, अगर आपने यहाँ पर मी टिक किया ना तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर है आई। इसका राइट आंसर आई क्यों है? जब मैंने आपको पढ़ाया था क्या कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन, उसमें आपको मैंने सिखाया था कि इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, वो इतना अच्छा है जितना अच्छा मैं हूँ, मेरे को हूँ बोलना पड़ रहा है, और क्योंकि मुझे हूँ बोलना पड़ रहा है तो उसका मीनिंग होता है एम। इसका मतलब ये है कि वो जो एम है यहाँ पर हिडन है, और क्योंकि एम हिडन है तो आपको डिसाइड करना होता है कि आप मी एम बोलते हो कि आई एम बोलते हो। क्या बोलते हो भैया? मी एम होता है कि आई एम होता है? तो क्योंकि आई एम होता है, मी एम नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर आई सही है, मी गलत है। आगे बात समझ में? इसका राइट आंसर था ही इज़ एज गुड एज आई। पर्सनल प्रोनाउन में सिखाया था, कुछ नहीं सीखे हम लोग पर्सनल प्रोनाउन की क्लास में। हाँ जी चलिए नेक्स्ट, बिटवीन यू एंड डैश आई डो नॉट बिलीव हिम। हाँ जी जल्दी जल्दी बताइए, बोलो भाई, बिटवीन यू एंड डैश क्या ना चाहिए? दीक्षा बताओ। राइट आंसर है बिटवीन यू एंड मी। राइट आंसर इज बिटवीन यू एंड मी। क्यों सर? अब क्यों मी लगा दी? हम लोग लगाते तो गलत बोलते, आप लगाते तो सही हो जाता है। मी इसलिए लगाया क्योंकि अब उसका हिंदी बोल के देखो ना, तुम में और मुझ में, मैं उस पर बिलीव नहीं करता, ठीक है। तो मैं हूँ तो मैंने कहीं बोला ही नहीं ना, जब हूँ नहीं बोल रहा हूँ मतलब एम की ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो फिर आई क्यों लगाऊंगा मैं, ठीक है। मी इज़ राइट। नेक्स्ट है नेहा एंड डैश वर प्रेजेंट इन द क्लास, कहना चाहिए। हाँ जी नेक्स्ट पर बताइए, क्वेश्चन नंबर 3। राइट आंसर इज आई। आई इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर सब्जेक्ट के प्लेस पर मेरे को पुट करना है ना, ये सब्जेक्ट के प्लेस पर पुट होगा। ये जो वर्ब के बाद में आता है, दिस इज वर्ब, वर्ब के बाद में जो आता है वो बनता है मेरा ऑब्जेक्ट। पॉइंट आ रहा है समझ में? तो ये जो मी होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, और जो आई होता है वो सब्जेक्टिव होता है। तो क्योंकि मेरे को सब्जेक्टिव प्लेस पर डालना है इसलिए पर आई लगा रहे हैं। नंबर 4, आई नो इट वॉज, क्या आना चाहिए? हाँ जी बाकी बच्चे आंसर देते नहीं है बच्चे लोग, क्या सोचते थे समझ में नहीं आता है। चलो जरा से सुनते हैं। ये जो सेंटेंस है ना, ये कैसा सेंस है पहले इस वाली बात को समझ लीजिए। वो ये कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि वो थी, ये वो सेंटेंस है, ठीक है। मैं जानता हूँ कि वो थी, यहाँ पर आएगा शी, जैसे यहाँ पर आए था वैसे यहाँ पर आएगा शी, उसी सेम टोन में। हर्ष पता है क्या कन्वे करता है? हर्ष बच्चे कन्वे करता है पोजेसिवनेस को। दिस इज योर बेबी, इट इज हर्स, ये तुम्हारा बच्चा है, ये उसका है। पॉइंट आया समझ में? तो मेरा कहने का क्या मतलब है? मेरा कहने का ये मतलब है बच्चे लोग कि जो हर्ष है ना, ये पोजेसिवनेस लेकर आता है। गॉट इट? लेकिन हम लोग को यहाँ पर पोजेसिवनेस नहीं देना, मेरे को कहना है कि मैं जानता हूँ कि वो थी, इसलिए शी इज राइट आंसर, ठीक है। नंबर 5, दीज मैंगोज आर रोटन डैश थ्रो डैश अवे, क्या आना चाहिए? ये तो सारे बच्चे बता देंगे, थ्रो देम अवे इज राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट है आई गेव डैश, नंबर 6 पर आ गए हम लोग, 6 पर। 6, आई गेव डैश अ रुपी एंड शी थैंक्ड डैश फॉर डैश। इनमें से चुनना है 1, 2 और 3, 3 ब्लैंक है इसमें। तो आई गेव हर अ रुपी, she thanked me for it, for them नहीं आएगा, for it। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है और इसके लिए प्रोनाउन चाहिए, them प्लूरल हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चे लोग, हम लोग 7 पर आ गए। 7, nobody but dash deserved the prize, nobody but she deserved the prize, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8,
ही इज टॉलर देन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 8, ही इज टॉलर देन क्या आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 8। आकाश ने बोला मी, दीक्षा ने बोला आई, संदली ने बोला आई, सृष्टि बोल रही है मी। चलो चलो इसे सुनना, ही इज टॉलर देन आई एम। आकाश कुछ नहीं सीख रहे हम लोग, वो उतना ऊंचा है जितना मैं हूँ, ऐसे बोलेंगे ना। और क्योंकि मेरे को हूँ बोलना है तो उसके लिए एम चाहिए, तो ये एम यहाँ पर हिडन हुआ ना, पॉइंट आ गया समझ में। ही इज टॉलर देन आई एम, मी नहीं है सर, मैं तो इसके पहले जमाने से मी बोलता हूँ, गलत बोलते हैं हम लोग, आई इज ग्रामेटिकली करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है, लेट डैश हु कैन सेव हिम फॉर ड्रोनिंग। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 क्या आना चाहिए, ईशा ने 9 पर ही कहा है, और बाकी बच्चे 9 पर कहिए, 9 पर फुर्ती दिखाइए, 9 पर कहिए। ईशा के हिसाब से दोनों ही नहीं लग रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 9 पर कहिए आकाश कुमार, आकाश जी 9 पर कहिए। हिम, दीक्षा ने ही कहा है, आकाश ने हिम कहा है। मैं एक बार आपकी हेल्प कर देता हूँ। ईशा मुझे आप इसमें एक बार बता देना, ईशा मुझे एक बार इसमें बता देना कि आप क्या यूज़ करते हो। ईशा आप कहते हो लेट मी डू दिस, या आप कहते हो लेट आई डू दिस। ईशा आपके हिसाब से कौन सा सही होता है, लेट मी सही होता है कि लेट आई सही होता है? सॉरी, राइट आंसर इज लेट मी सही होता है ना। मतलब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑल्दो ये सब्जेक्ट वाले प्लेस पर पुट हुआ है, लेकिन यहाँ लेट होने के कारण हम लोग को ऑब्जेक्टिव केस डालना पड़ता है, ये रॉन्ग होता है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर ऑल्दो सब्जेक्ट वाली जगह पर आएगा, लेकिन इस लेट के कारण ना लेट हिम हो जाएगा। ठीक है, लेट हिम मतलब वो बोल रहा है कि उसे करने दो क्योंकि वो उसे बचा सकता है। लेट हिम हु कैन सेव हिम ड्रोनिंग, सेव हिम फ्रॉम ड्रोनिंग। ठीक है, जैसे 2-3 लोग लड़ रहे थे, नहीं मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा, तो तीसरा इंसान बोलता है कि लेट हिम, उसे करने दो क्योंकि वो उसे बचा सकता है। चलिए नेक्स्ट है, दे आर नॉट सो रिच एज। चलो आकाश जल्दी से बताओ तो। आकाश वी, ईशा ने क्या कहा इसमें, राइट आंसर इज वी, राइट आंसर इज वी। ठीक है, नंबर 11, इट वॉज डैश हु सेव्ड अस, कहना चाहिए चलो, इट वॉज ही हु सेव्ड अस। नेक्स्ट, वी इंजॉयड डैश ऑन द रिवर, वी इंजॉयड आर सेल्व्स इज राइट आंसर। सेल्फ नहीं होगा, जब प्लूरल होता है, ओ यू आर प्लूरल है तो वी एस लगाते हैं, मैंने नाउन के केस में आपको पढ़ाया था। नेक्स्ट है वी, ये तो हो गया। नंबर 13 पर आगे में चलो, द क्वीन डैश गेव द प्राइज, कहना चाहिए चलो, द क्वीन डैश गेव द प्राइज। द क्वीन हर सेल्फ, इट सेल्फ नहीं, क्वीन तो फीमेल है ना, हर सेल्फ। नेक्स्ट है यू आर स्टार्विंग डैश, यू आर स्टार्विंग योर सेल्फ। नेक्स्ट, आई पोस्टेड द लेटर माई सेल्फ। क्वेश्चन 16 पर बताएंगे आप, 16, बाय डैश वॉज दिस नोवेल रिटर्न, राइट आंसर है बाय होम। बाय होम कहने का मतलब है किसके द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 बचे लोग, डैश ऑफ दीज पेन्स विल यू टेक, राइट आंसर है विच ऑफ दीज पेन्स विल यू टेक। क्वेश्चन नंबर 18, डैश डू यू वांट, राइट आंसर इज what do you want, what is right answer। question number 19, the climate of Patna is better than dash of Gaya, right answer is that of Gaya। ये तो पिछले वाली क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाया था, that of Gaya is right। question number 20, one must not praise dash achievement, one must not praise dash achievement। question number 20 पर बताना है बच्चों को, 20 दीक्षा ने इसका 20th पर बताना है आपको। चलो बच्चे लोग सुनते हैं, जरा इस वाली बात को सुनना तो।
ये वन दरअसल क्या कन्वे कर रहा है, जरा इतना से सुन लीजिए। वन बेसिकली ये कन्वे कर रहा है, मुझे सुनते जाना बच्चे लोग, वन बेसिकली ये कन्वे कर रहा है कि जब हमें ना कोई बात जनरल सेंस में कहनी होती है, लेकिन हम लोग किसी को पॉइंट आउट करके नहीं कहना चाहते, तो इसीलिए हम लोग जो है वन टर्म का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा वन शुड रिस्पेक्ट वंस कंट्री, इसका मतलब होता है कि हर एक इंसान को अपने देश का सम्मान करना चाहिए। गॉट इट। तो हम लोग ना कोई बात जब जनरल सेंस में कहना चाहते हैं, लेकिन हर एक के लिए कहना चाहते हैं, तो हम लोग वन एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। दरअसल बात को सुनते जाना बच्चों लोग, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ दरअसल कि अगर आपने ये वाली बात वन शुड रिस्पेक्ट वंस कंट्री किसी इंसान को पॉइंट आउट करके कह दिया, मैंने कह दिया दिवेश यू शुड रिस्पेक्ट योर कंट्री, अगर मैंने ऐसे कह दिया तो क्या होगा पता है, फिर दिवेश को हर्ट हो जाएगा। क्यों हर्ट हो जाएगा? फिर दिवेश मन से बात क्या निकली पता है दिवेश के, फिर दिवेश बोलेगा क्या सर मैं रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ कंट्री की, फिर ऐसी बात आएगी। पॉइंट है समझ में? तो आप अपनी बात कन्वे करना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि किसी को भी हर्ट हो जाए, तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, एक जनरल सेंस में बात कहते हैं कि भाई जो करता है रिस्पेक्ट तो बहुत अच्छी बात है, और अगर जो नहीं कर रहा तो वो करना शुरू कर दे। यू गॉट इट माई पॉइंट? तो ये वन क्या कन्वे कर रहा है, इतना से सीख लो। वन बेसिकली ये कन्वे कर रहा है कि जब हम कोई बात जनरल सेंस में कहना चाहते हैं, एक जनरल मैसेज के फॉर्म में, तब हम लोग वन एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। और जब भी वन एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब यू यूज़ करते हो तो यूअर सेल्फ ही उसके लिए प्रोनाउन लेते हो, या फिर यूअर्स ही प्रोनाउन लेते हो, है ना, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। जैसे आप आई सब्जेक्ट लेते हो तो उसके लिए प्रोनाउन मी ही लेते हो, या फिर माई सेल्फ ही लेते हो, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन यही लोगे। अब आई सब्जेक्ट है तो यू फिर प्रोनाउन नहीं ले लोगे आप। पॉइंट है समझ? बिल्कुल वैसे ही वन जब सब्जेक्ट है तो वंस ही प्रोनाउन लेना होता है, ये आपको दिमाग में रखना है भाई। वन जब सब्जेक्ट होगा तो वंस ही प्रोनाउन लिया जाएगा, यही बात दिमाग में। वन जब सब्जेक्ट होगा तो वंस ही प्रोनाउन लिया जाएगा। वन क्या कन्वे कर रहा है, वन मस्ट नॉट प्रेज डैश्ड अचीवमेंट्स या फिर हिज अचीवमेंट्स, मतलब यह है कि ऐसा कोई इंसान जिसने कुछ अचीव कर लिया उसके लिए उसको जो है ज़्यादा जो है शाबाशी नहीं दे देनी चाहिए कि अरे यार तू तो एकदम सुपरमैन है, बैटमैन है, इस टाइप का उससे ट्रीट नहीं करना चाहिए ना। क्या होता है, इंसान फिर किसी झाड़ में चढ़ जाता है और वहाँ से उतारने में उसको बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, तो क्योंकि वो झाड़ में ना चढ़ जाए इसलिए ज़्यादा उसकी तारीफें मत करो, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है। राइट आंसर था वंस। क्वेश्चन 21, चलो सुनते हैं। ये ईच अदर और वन अदर क्यों होता है सुन लीजिएगा। बेसिकली ईच अदर जो यूज़ होता है ना बच्चे लोग, ये यूज़ होता है फॉर टू नाउन के लिए। फॉर टू नाउन के लिए होगा ईच अदर, और वन अनदर होगा मोर देन टू के लिए। वन अनदर होगा मोर देन टू के लिए। ठीक है, वन अदर इज मोर देन टू। तो यहाँ पर क्योंकि टू लिखा हुआ है इसलिए ईच अदर सही है, ईच अदर वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 22, ही डिड नॉट बाय डैश ऑफ 3 पेन्स, क्या आना चाहिए? हाँ अभिलाष जी, ही डिड नॉट बाय, क्योंकि नॉट लिखा हुआ है ना, और दूसरी बात ये कि 3 लिखा हुआ है, इधर तो 2 के लिए लगता है, 3 के लिए क्या लगता है, एन ई, इसके पहले मैंने बताया हुआ है। 23, दिस इज द बैगर डैश स्टोल माई बैग, क्या आना चाहिए? राइट आंसर इज हु स्टोल माई बैग इज राइट। क्वेश्चन 24, मैन इज द ओनली एनिमल डैश कैन टॉक, राइट आंसर इज दैट कैन टॉक, विच जो है वो लगता है नॉन लिविंग के लिए। मैन लिविंग है और एनिमल तो भी लिविंग है, बाकी वाली बात सच है। दिवेश सुने बच्चे क्या लिखा है इसमें? क्वेश्चन नंबर 25, डैश इज अ डेवलपिंग कंट्री, क्या आना चाहिए? आर या फिर आर? ये ना पिछले क्लास में बहुत डिटेल में सिखाया था कि आर और आर से फ़र्क क्या होता है। OUR और OURS दोनों की ही मीनिंग सेम होती है, जिसकी मीनिंग होती है हमारा। ठीक है, दोनों की मीनिंग सेम होती है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क होता है। फ़र्क क्या होता है भाई? एक पोजेसिव एडजेक्टिव है और दूसरा पोजेसिव प्रोनाउन है। ये वाली बात आ गई समझ में? अब मैंने पोजेसिव एडजेक्टिव पोजेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है पिछली क्लास में बहुत डिटेल में समझा है। राइट आंसर है आर्स। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना तो फिर मेरे को बताना, वहाँ स्क्रीन से निकल कर आपको डांटूंगा मैं। दीक्षा तुम सुधर जाओ थोड़ा। OURS बच्चे लोग इज़ द राइट आंसर, OURS। ठीक है, क्यों OURS लगा है पिछली वाली क्लास में बहुत ही डिटेल में समझा है, 1-2 बार में नहीं, बहुत आराम से समय लेकर बताया। चलिए अब अपनी अगली हेडिंग रहेगी बच्चे लोग, आर नेक्स्ट हेडिंग इज इनडेफिनेट प्रोनाउन।
आवर नेक्स्ट हेडिंग इज इनडेफिनेट प्रोनाउन। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दिए, अब हम लोग इनडेफिनेट प्रोनाउन की तरफ चल रहे हैं। चलिए, अब सबसे पहला क्वेश्चन। बच्चे अभिलाष क्या बोल रहे हो? बच्चे लिखना ही क्या सर, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। लिखना है आपको तो अच्छी बातें लिखो, नहीं लिखना है तो भगवान राम की कथा चल रही है सुनो। चलो सुनते हैं। हाँ, इनडेफिनेट प्रोनाउन बच्चे वो कन्वे करें। इनडेफिनेट प्रोनाउन में क्या क्या चीज़ें होती है एक बार ज़रा इत्मीनान से पहले सुन लीजिएगा। अभिलाष बच्चे ये तो आपकी श्रद्धा है ना, आपको लगता है कि मेरे को नोट करना है तो कर जाओ, नहीं लगता है तो आराम से बैठो बढ़िया, ये तो आपकी श्रद्धा है बच्चे। चलो सुनते हैं। देखो दिवेश से सीखो कुछ, वो आए भी हैं कि नहीं आए हैं पहले यही नहीं पता चल पा रहा है मेरे को, तो बोल ही नहीं रहे हैं आज कुछ। अच्छा आए हैं, देखो कैसे बेड में लेटे लेटे सुन रहे हैं आराम से। कोई लोड है उनको जीवन में? तो जब उनको लोड नहीं है तो बच्चे आप क्यों लोड ले रहे हो? चिल मारो एकदम। बच्चे लोग अब थोड़ी देर फोकस करना। ये जो इनडेफिनेट प्रोनाउन है ना, ये होते हैं टोटल 12। देखो मैंने यहाँ पे 12 लिखे हुए हैं, उनको पढ़ के सुना रहा हूँ। नो वन, एवरी वन, सम वन, एनी वन, एंड नो बडी, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी। ये 8 हो गए। एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ये 12 हो गए। मिल गए 12 सारे बच्चों को। ये इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं टोटल 12। इतनी बात समझ में आ गई? ये टोटल 12 इनडेफिनेट जो प्रोनाउन है ना, ये अपना अपना रूल फॉलो करते हैं। आपको रूल बता रहे, एक बार सुन लीजिए। इन 8 के लिए, ये 8 है ना, नो वन, नो बडी, एवरी वन, एवरीबडी, ये 8 है टोटल। इन 8 के लिए आप हमेशा प्रोनाउन जो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे हिम, हिज या फिर हिमसेल्फ। इन 8 के लिए इन तीनों में से ही कोई प्रोनाउन यूज़ होगा, और ये तीनों अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से लगेंगे। तीनों ही अलग अलग टाइप के प्रोनाउन है। आपको जो मैंने नाउन के वाले चैप्टर में जो केस टेबल पढ़ाया था, नाउन एंड केस में, वो केस टेबल आपको याद होना चाहिए भाई, आपको समझ में आया कि दोनों ये तीनों अलग अलग टाइप के कैसे हैं। बेसिकली जो हिम है वो ऑब्जेक्टिव केस के लिए होता है, जो हिज है वो पॉसेसिव केस के लिए होता है, जो हिमसेल्फ और रिफ्लेक्सिव केस के लिए होता है। ये नाउन एंड केस मैंने पढ़ाया है, ठीक है। अभी उसकी थ्योरी नहीं शेयर करोगे, वो बहुत लंबा काम होता है, ठीक है। अब ये जो 4 है इनके लिए इट, इट्स या फिर इटसेल्फ आपको यूज़ करना है। तो मैंने क्या बताया इस वाली स्लाइड में, आपको ये समझा दे तो इतना से सुन लीजिएगा। मैंने ये बताया कि इन 8 के लिए इन तीनों में से ही कोई प्रोनाउन हमेशा यूज़ होगा, कोई चौथा नहीं आएगा। और इन 4 के लिए भी इन तीनों में से ही कोई यूज़ होगा, चौथा नहीं आएगा। आगे बात समझ में? यहाँ तक कंफर्टेबल है अपन लोग? तो अब ये थ्योरी हो गई, और अब हम लोग चल रहे हैं इसके क्वेश्चंस पे। ये रही क्वेश्चन वाली स्लाइड। आपको क्या करना है, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने। उसके बाद हम लोग जो है तीनों पर डिस्कस करेंगे इकट्ठे। तीनों को सॉल्व कीजिए बच्चे लोग फटाक से।
कुछ कुछ आंसर आ रहे हैं बच्चे लोग के। हाँ बच्चे अभिलाष है। लो अभिलाष स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए एक बार मैं सॉल्व करके बताता हूँ, चलो फटाक से सुनेंगे। मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, आपको फोकस करना है। क्या लिखा हुआ है? नो वन शुड ऑप्रेस देयर नेबर्स। अभी बताया था कि ये देयर क्यों है यहाँ पर। अभी सिखाया था ना कि नो वन, एवरीवन, समवन के लिए हिज, हिम या हिमसेल्फ में से कोई लगेगा। राइट आंसर है हिज। ठीक है, आपने अगर ऑप्शन में 4 टिक किया होगा तो आपने सही टिक किया है। क्वेश्चन नंबर 12, एवरीवन शुड हेल्प वंस फ्रेंड। अभी सिखाया था ये वंस क्यों लगाया जाता है। जब वन एज अ सब्जेक्ट होता है तो वंस एज अ प्रोनाउन आता है। आगे बात समझ में? अगर वन एज अ सब्जेक्ट नहीं है तो वंस एज अ प्रोनाउन थोड़ी आएगा। हिज फ्रेंड इज राइट आंसर। अगर आपने 4 टिक किया तो आपने सही किया होगा। क्वेश्चन नंबर 13, वन कैन रेज इन लाइफ ओनली व्हेन वन पुट्स फोर्थ वंस बेस्ट, नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ एंड वंस फैमिली बट ऑल्सो फॉर अदर्स। आपको ना क्वेश्चन नंबर 13 इत्मीनान से सुनना है बच्चे लोग। सारे बच्चों को मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ, सुन जाइएगा एक बार इत्मीनान से। क्वेश्चन नंबर 13 सुनो अभिलाष, नहीं ले पाए तो 13 सुनो। 13 सुनो, 1 घंटे का पूरा समय दिए थे। 13 सुनो बच्चे अभी, नहीं तो ये भी छूट जाएगा फिर। सुनो बच्चे क्या बता रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? वन कैन रेज इन लाइफ, वो इंसान अपनी लाइफ में बहुत ऊंचा उठ सकता है। ओनली वेन, सिर्फ तब। वन पुट वंस बेस्ट नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ, जब वो अपना बेस्ट सिर्फ खुद के लिए नहीं, एंड वंस फैमिली, और अपने सिर्फ परिवार के लिए भी नहीं, बट ऑल्सो फॉर अदर्स, जबकि दूसरों के लिए भी दे। सेंटेंस आगे समझ में? सिर्फ वो इंसान ऊंचाइयों की बुलंदियों को छू सकता है जब वो अपना बेस्ट सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपनी फैमिली के लिए भी नहीं, दूसरों के लिए भी दे। दिस वॉज अ सेंटेंस। ठीक है, तो अब ये मैं किसी को पॉइंट आउट करके बोलूँगा तो उसको हर्ट हो जाएगा। वो ये बोलेगा अच्छा सर मैं दूसरों के लिए नहीं करता हूँ क्या, ऐसे उसको लगेगा। पॉइंट है सर, तो आप अपनी बात कन्वे करना चाहते हो लेकिन आप नहीं चाहते कि किसी को हर्ट हो जाए, तो इसलिए हम लोग वन एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। पॉइंट है समझ में? जब वन एज अ सब्जेक्ट यूज़ होता है ना तो वंस या फिर वन सेल्फ ही एज अ प्रोनाउन यूज होते हैं। देखो यहाँ पर उसने वंस एज अ प्रोनाउन यूज किया हुआ है जो कि एकदम सही किया है। पॉइंट है समझ में? लेकिन उसने यहाँ पे हिमसेल्फ यूज कर दिया जो कि गलत कर दिया। यहाँ पर उसको वन सेल्फ यूज करना चाहिए था तो सही हो जाता। अगर आपने ऑप्शन में 3 टिका है तो सही टिका है। 13 पर डाउट है, 13 पर जो सही आंसर ऑप्शन में 3 है। वंस इज राइट, वन सब्जेक्ट होगा तो वंस एज अ प्रोनाउन तो आएगा ही ना। गलती है हिमसेल्फ में, वन सेल्फ होना चाहिए ना। हिमसेल्फ तो ही के लिए होता है। लो भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट लो तुम अभिलाष, आधा दिन स्क्रीनशॉट लेने में लग जाता है आपको। चलो लो जल्दी से, हो गया? चलिए, नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन 14। वन मस्ट नॉट ब्लाइंड टू हिज ओन डिफेक्ट। क्या होना चाहिए चलो? 14 राइट आंसर ऑप्शन 4। क्यों सर? भाई वन एज अ सब्जेक्ट है तो हिज क्यों आ रहा है? वंस आएगा ना। 15 में चलो, 15 एनीबडी कैन गेट देयर हेल्थ चेकड अप इन अ हॉस्पिटल। राइट आंसर है देयर क्यों आ रहा है? हिज आएगा ना। ठीक है। 16 ही गेन्ड अ प्राइज लास्ट ईयर बट ही डिड नॉट गेन वंस दिस टर्म। क्या ना चाहिए चलो? 16 पर बताएंगे। 16 पर, मुझे 16 पर जवाब चाहिए। चलो सुनते। अब यहाँ पर ना एक उसने टेक्निक यूज करी, जरा सुनना इस वाली बात को। उसने क्या कहा चलो, ही गेन्ड अ प्राइज लास्ट ईयर।
उसने पिछले साल एक प्राइज जीता था, बट ही डिड नॉट गेन वंस दिस टर्म, पर वो इस साल नहीं जीत पाया। हम लोग ऐसे बोलते हैं, सुने हो कभी बच्चे लोग, आई लाइक दिस कार बट आई डोंट लाइक दैट वन। हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, पिक दिस चेयर पुट दैट वन, यूज करते हैं लोग। मतलब मैं कहने की कोशिश करूँ कि वन एज अ सब्जेक्ट तो यूज होता ही होता है, वो ठीक है, लेकिन वन जो है ना एज अ नंबर भी यूज होता है, 1 2 3 4 टाइप से, है ना, एज अ नंबर भी यूज होता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे मैं कहता हूँ कि आई लाइक दिस कार बट आई डोंट लाइक दैट वन, मेरे को वाली कार तो पसंद, लेकिन वो वाली कार पसंद नहीं है, तो उसके लिए अपन दैट वन यूज करते हैं ना। हम लोग कभी कभी जैसे मान लिया शोरूम वगैरह में जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं भैया वो वाली टी शर्ट दिखाइए, तो सामने वाला पूछता है कौन सी, तो हम लोग बोलते हैं दैट वन, बोलते हैं ना। तो वन एज अ नंबर भी तो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ना ये जो वन है ना वो एज अ नंबर यूज़ हो रहा है। वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि उसने पिछले साल एक प्राइज़ जीता था लेकिन इस साल प्राइज़ नहीं जीता। तो ये जो प्राइज़ है ना यहाँ पर सिंगुलर है, अप्राइज लिखा हुआ है, तो क्योंकि सिंगुलर है और इसके लिए वो प्रोनाउन यूज़ कर रहा है, तो इसके लिए वो प्रोनाउन यूज़ कर रहा है, इसी वजह से। हेमंत भाई 2 मिनट ठोका ठाकी रोकना ना। से क्या होगा बच्चे लोग, ये जो अप्राइज की वजह से ना ये वंस दरअसल गलत हो गया। वन का प्लूरल होता है वंस, जब ऐसा नंबर यूज होगा ना वो, तो वो वन का प्लूरल होगा वंस, बात आई समझ में। लेकिन यहाँ पे सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पर एस नहीं आएगा, वन सिर्फ लिखना था उसको। तो आप पूरा सेंटेंस पढ़ के देखो, ही गेन्ड अ प्राइज लास्ट ईयर, उसने एक प्राइज पिछले साल जीता था, बट ही डिड नॉट गेन वन दिस टर्म, लेकिन उसने इस साल एक भी नहीं जीता, ठीक है। आई लाइक दिस कार बट आई डोंट लाइक दैट वन, हो सकता है आपने सुना हो इससे पहले कि वन इस सेंस में भी यूज़ होता है, वन के अलग अलग यूज़ आ रहे हैं एकदम बढ़िया से। 17 देर आर 6 लेजी बॉयज़ एंड 4 इंडस्ट्रियस वन इन आर क्लास। 17 पर बताएंगे, बच्चों ने आंसर बताया 3। ज़रा बात को समझना, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 इंडस्ट्रियस, तो 4 जो है दरअसल प्लूरल होगा ना भाई। आप बोलते हो आई हैव अ पेन, तो 1 पेन के लिए सही है। आई हैव 4 पेन्स, तो आप 4 के लिए तो PENS लगाते हो ना, एस लगता है ना, प्लूरल होता है ना वो, तो पॉइंट है समझ। तो बिल्कुल यहाँ पर 1 क्यों होगा, ONES होगा ना, वंस। राइट आंसर है 3, एक्सेप्टेड, ठीक है। अब हम लोग आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। एनीवन कैन डू दिस इफ ही ट्राइज। हाँ जी, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे बताना है बच्चों को। 18 पर राइट आंसर है 5, नो एरर, बहुत ही सही लिखा हुआ है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आंसर इज 5, नो एरर। 19 one of them has given up one's studies। क्या होना चाहिए चलो, one of them has given up one's studies, क्या होना चाहिए। 19 पर बताएंगे, 19 पर। 19 ईशा जी 19 पर बताइए। दिवेश होश में आ जाओ बच्चे तुम, मेरे तो लग रहा है आज तुम बेड से नहीं उठ पा रहे हो। ईशा ने 4 कहा है। जय 19 पर क्या जवाब है। आकाश 19 बोलो भाई। चलो सुनते हैं, देखो अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर ना 5 डाल दिया ना तो गलत हो जाएगा। जरा इत्मीनान से सुनना क्या कहने वाला हूँ मैं। अब ये 1 का ना ये ना इससे ना नया यूज़ दे दिया है, मुझे सुनते जाइएगा, सुनते जाना, गड़बड़ाना नहीं। लिखा हुआ है वन ऑफ देम हैज़ गिवन अप वंस स्टडीज़। वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि उनमें से किसी एक ने, ये उनमें वाली बात को कन्वे कर रहा है, उनमें से किसी एक ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। तो देम में से किसी एक, तो यहाँ पर बच्चे ये जो 1 है ना एज सब्जेक्ट नहीं है, 1 एज नंबर है यहाँ पर। आप पहले तो इस वाली बात को फील करना सीखो। सर आप कहीं भी 1 को एज अ सब्जेक्ट ले लेते हो, कहीं भी 1 को एज अ नंबर ले लेते हो। अरे मन से थोड़ी करता हूँ मैं तो देखता हूँ ना कि कहाँ पर सेंटेंस की टोन क्या कह रही है। जैसे देखो आप पिछले वाले स्लाइड में देखो, लिखा हुआ है वन मस्ट नॉट ब्लाइंड टू हिज ओन डिफेक्ट। किसी भी इंसान को अपनी गलतियों पर आंख नहीं मूंद लेनी चाहिए। ये एज अ सब्जेक्ट हो ना, जनरल सेंस में एक मैसेज डाला ना मैंने कि किसी भी इंसान को अपनी गलतियों में जो है आंखें नहीं बंद कर लेनी चाहिए, अपनी गलतियों को भी स्वीकारना चाहिए। ये जनरल सेंस में मैसेज हो गया। अभी बोल दूंगा दिवेश को, दिवेश तुम जो है बेड पे लेटे लेटे पढ़ रहे हो, तो दिवेश को बुरा लगेगा ना उससे। तो मैं से इन जनरल बोल रहा हूँ कि कोई अगर बेड पर लेटे लेटे पढ़ रहा है तो उठ जाए, तो इससे दिवेश को बुरा नहीं लग रहा है।
बात आ रही है आपको समझ में? तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो 1 है ना बच्चे, वो एज एक जनरल सेंस में थोड़ी है, वो तो कह रहा है कि उनमें से किसी एक ने, तो एक यहाँ पर तो नंबर के सेंस हुआ ना। सर आपको कैसे पता चलता है? भाई मैं सेंटेंस को समझने की कोशिश करता हूँ, आप इंग्लिश सॉल्व करना चाहते हैं और इंग्लिश समझने ही नहीं चाहते, सिर्फ ग्रामर के रूल रट के बैठ जाना चाहते, तो इंग्लिश नहीं आएगी आपको इंग्लिश को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आ रही बात पकड़ में? तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, उनमें से किसी एक ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, तो बात वहाँ पर 1 एज अ सब्जेक्ट की नहीं थी, 1 एज अ नंबर की थी। और जब 1 एज अ सब्जेक्ट यूज होता है ना, तब वंस उसके लिए प्रोनाउन लगता है, लेकिन उसके लिए 1 एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए बच्चे लोग, लेकिन यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट तो ही नहीं, एज अ नंबर है, इसीलिए यहाँ पर ये जो वंस है वो रॉन्ग है। तो क्या आना चाहिए सर, उनमें से किसी एक ने, मतलब इंसान होगा जिसने अपनी पढ़ाई छोड़ी है, तो इंसान के लोग बाय डिफॉल्ट हिज यूज करते हैं, बाय डिफॉल्ट हिज। अगर वो मान लिया जो है, हाँ अगर वो फीमेल हो गई, इंसान नहीं होकर, तो वो उसको क्लियर करना पड़ेगा, उसके लिए फिर वो हर डालेंगे, लेकिन अभी जो है वो इंसान है तो इसलिए हिज डाल रहे हैं। ठीक है, राइट आंसर था ऑप्शन 4। अगर किसी बच्चे ने 4 लिखा है तो एकदम सही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 20 कहेंगे भाई, 20। जसलीन ने 5 कहा है, ईशा ने 5। हाँ जी दिवेशी जाते फटाक से बता दीजिए एक तो। सृष्टि ने 3 कहा है, सृष्टि को तो बहुत डांटने वाला हूँ मैं, समझ ही नहीं आ रहा है सृष्टि, क्योंकि मैं बोल कह रहा हूँ। अभिजीत शाबाश, चलो एक आंसर दिया तुमने आज। जरा इसलिए सेंटेंस को पढ़ो ना बच्चे। सृष्टि, ये सेंटेंस क्या कन्वे कर रहा है? 1 मस्ट डू वंस ड्यूटी टू हिज कंट्री। वो कह रहा है कि हर एक इंसान को अपने देश के प्रति कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, हर एक इंसान को वाली बात करनी है, वो वाली बात कह रहा है। अभी मैं किसी इंसान को पॉइंट आउट करके बोल दूँगा तो उसको बुरा लगेगा ना, वो बोलेगा ना सर मैं नहीं करता हूँ क्या, सीन आ रहा है समझ में? तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चे कि ये जो 1 है वो एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है जनरल सेंस में, ठीक है? तो सब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा तो उसके लिए वंस एज अ प्रोनाउन तो सही है ना, क्या गलती है इसमें? राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर 5, नो एरर। कंफर्टेबल है आप लोग इसमें? पता चला सृष्टि को, एक्सेप्टेड, ये आइडिया मिला 1 वाले का, ठीक है? चलो बच्चे लोग सुनते हैं। आज ना मैं एक छोटा सेशन ले रहा हूँ, दरअसल थोड़ा सा मैं किसी काम में आज थोड़ा ज़्यादा बिजी हूँ, आपको हो सकता है कि आजू बाजू से नॉइस आ रहा होगा। मैं क्या करने वाला हूँ, नेक्स्ट वाली क्लास में ना, से कल वाले टाइम पर सेम टाइम पर होगी नेक्स्ट वाली क्लास। कल वाली क्लास में थोड़ा ज़्यादा कंटेंट आपको डिलीवर कर देंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट वाली क्लास कल सेम टाइम पर होगी, जिसमें मैं आपको थोड़ा ज़्यादा कंटेंट कन्वे करूँगा। तो हाँ बच्चे लोग बिल्कुल, तो हम लोग को ना कल भी प्रोनाउन ही कवर करना है। कल प्रोबेबली आपके लिए प्रोनाउन का लास्ट सेशन होगा जो कि कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? टुमारो प्रोनाउन का आखिरी सेशन होगा। मैं अभी जो है भेजूंगा आपको PDF एक व्हाट्सएप में, उसमें एक फिलअप्स और होंगे। एक फिलअप मैंने आज करवा दिए, एक और फिलअप होंगे, ये वाले फिलअप मैंने आपको करवा दिया आज, है ना? उसमें एक और फिलअप होंगे, ये फिलअप मैंने करवा दिए, ये वाले फिलअप अभी उसमें भेजूंगा, तो ये आपको खुद से सॉल्व करना है। अभी इसे भेजने वाला हूँ, व्हाट्सएप में भेजूंगा इसको मैं, ठीक है? रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे अभिजीत और अभिलाष, आपको दोनों बच्चों को रिकॉर्डिंग भेज देंगे। बच्चों लोग कल मिलते हैं, बने रहिएगा। PDF भेजूंगा व्हाट्सएप में, आपको उसे सॉल्व करना, उसमें एक फिलअप और देंगे आपको, ठीक है? वो आपको खुद से सॉल्व करना है। 25 क्वेश्चन का एक फिलअप और आएगा, इसी के जस्ट नीचे आएगा, ऐसा दिखेगा वो, ठीक है? ये दिखेगा पहले और फिर ये दिखेगा फिलअप, ठीक है बच्चों लोग? तो बने रहिएगा साथ में, जल्दी मुलाकात करते हैं।